परभनी शहर में हजरत सैयद शाह अखुन मियां रहमतुल्लाह अलैह के पवित्र संदल के मौके पर इस साल भी गुप्ता परिवार की ओर से भाईचारे, मोहब्बत और गंगा जमुना तहजीब की शानदार मिसाल देखने को मिली। 16 मई 2026 को दरगाह शरीफ में रेणुका गुप्ता मैडम और गुप्ता परिवार की ओर से बाबा की दरगाह पर फूलों के हार और गुलाबों की चादर पेश की गई, सलाम पढ़ा गया और मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ की गई। इस मौके पर आए हुए सभी मुर्शिद और मेहमानों का हार पहनाकर शानदार सत्कार भी किया गया। सुबह 10 बजे से लेकर देर रात तक आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए गुप्ता परिवार की ओर से दिल खोलकर खाने का इंतजाम किया गया। रात में खिचड़ी, जलेबी और मीठे चावल, सुबह बैगन की भाजी, रोटी और दाल जैसे कोई स्वादिष्ट व्यंजनों का वितरण किया गया। रेणुका गुप्ता मैडम सुबह से रात तक खुद पूरी जिम्मेदारी के साथ सेवा करती हुई नजर आई। उनकी मेहनत, समर्पण और इंसानियत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज के दौर में जहां नफरत की बातें सुनने को मिलती है, वहीं परभनी में गुप्ता परिवार ने एकता, प्रेम और इंसानियत का ऐसा पैगाम दिया जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। यही असली गंगा जमुना तहजीब है। बताया जाता है कि रेणुका मैडम बचपन से अपने पिताजी के साथ बाबा की दरगाह आया करती थी और आज भी अपने परिवार की इसी परंपरा को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ आगे बढ़ा रही है। इस संदल में मौजूद प्रमुख मेहमानों में बालकिशन चांडक, अरुण मराठे, सौरा सिंह परिहार, अली खान भैया, माधव सवाई, आनंद धवल गांवकर, नबी भाई, विक्रम गुप्ता, प्रदीप पांडे, राम ढेरे, डॉक्टर भत्तड़, कृष्णा नगर साड़े, बाबर भाई, पवन निकम, जावेद भाई, रुनिका दीदी, गुप्ता परिवार और सैयद इब्राहिम छोटू भाई सहित कई मान्यवर शामिल रहे। परभनी की सरजमीं पर आए फिर मोहब्बत, सेवा और इंसानियत की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। लोक पुकार न्यूज़, परभनी। तमाम साहब किराम तो मसाजिद किराम बार मौलाना फरमा तमाम खुलफा राशिदीन के बारे में फरमा तमाम शुहदा इस्लाम के बारे में मौलाना फरमा तमाम अज़वाज मुताहरा के बारे में हिदायत फरमा ऐ मौला तमाम ताबईन तमाम के बारे में मौलाना फरमा खुसूसन तमाम अहले बैत दाराद सैयद इमाम हसन सैयद इमाम हुसैन सैयद अली रज़ियल्लाहु ताला सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में मौलाना फरमा ऐ मौला तमाम बुजुर्ग पीरानी की रोशनी में सरकार बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौस रहमतुल्लाह अलैहि अता फरमा इंदल वली सुल्तान औलिया सैयद कादिर गरीब नवाज रहमतुल्लाह के बारे में अता फरमा दावत रसूल रहमतुल्लाह अलैहि शहाब सर रहमतुल्लाह के बारे में अता फरमा ऐ मौला तमाम सिलसिले कादिरिया रज़ी अल्लाह सुल्तान जज्बा सुल्तान कलंदर बरकत अमर औलाद दुनिया में जनेबी अहले सलाह से बुजुर्ग जहां के आराम फरमा तमाम रूह अता फरमा ऐ मौला शहंशाह फरमा से शाह गुलाम रहमतुल्लाह खुसूसन सुबह के खुसूस सारी मज़ार हज़रत खुश रहमतुल्लाह रुबुस अता फरमा ऐ मौला इस मज़ार के दर्जात को बुलंद बाला अता फरमा इनके दर से सारा जहां को फैज़ अता फरमा ऐ मौला आज की नज़रिया जो परदेसी परिवार और परिवार की जानिब से पेश की अल्लाह इन नज़रिया को मुबारक अता फरमा इनके वसीले से तमाम अफराद खानदान तमाम जान मकासद कामत के काबिल अता फरमा ऐ मौला परदेसी परिवार की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत अता फरमा फरमा इस समय कारोबार की जिम्मेदारी की नजर अता फरमा खुसूसन अल्लाह के से वाले आकर जिंदगी अता फरमा या अल्लाह को इस समय अक्सर अशार को अता फरमा मैं मौला तमाम से वाले आकर जिंदगी अता फरमा हम तमाम दुनिया और आखिरत में अता फरमा मैं मौला की सदा होता है बना परवरी का रात के सामने बना बना मैं अल्लाह को वली ने इन कदार की किसी पर तमाम अता फरमा दोनों जान से अता फरमा हम तमाम दुनिया और आखिरत में अता फरमा हमारा की नियाज को प्रभार और नियत मकबूल कबूल अता फरमा इस नियाज से बरकत साहिब नियाज दीन मरीदी के परिवार को तमाम मकासद का अता फरमा इंना मलाइकतु यसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल सर अखुन शाह बाबा दरगाह बहुत पुरानी है।
और ये यही नहीं कहा जाता है, ये जिसको बुलाते वही यहाँ पर आता है। खास बात, यहाँ से कई गाड़ियाँ चल जाते हैं सामने से, आप देखे होंगे। जब जिसकी नज़र पड़ी अंदर, कोई हिम्मत नहीं कर सकता आने की, जिसको वो बुलाते वही आते। और परदेसी दादा एक ऐसे व्यक्ति थे जिसकी घराना एकता का घराना समझाया जाता था। परदेसी दादा ने मराठे साहब को जुड़ाया, मुझे जुड़ाया, पवन भैया को जुड़ाया, चांडक भाऊ को जुड़ाया, परियार भैया को जुड़ाया, बाबूराज साहब को जुड़ाया, खान साहब को। यहाँ पे परदेसी दादा का एक बहुत बड़ा आस्था थी। परदेसी दादा कई घंटों यहाँ दरगाह में बैठा करते थे और ये कहते थे कि ये ऐसी शख्सियत है जिनके यहाँ के दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, यकीनन कोई खाली हाथ नहीं जाता यहाँ पर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि औकाफ ने, खासतौर औकाफ ने इस जगह को डेवलपमेंट करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा का स्टेट बनाकर यहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं खवाली के वगैरह, वो प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ये करना चाहिए। मुशायरे के छोटे छोटे प्रोग्राम होना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि यहाँ लंगर भी चलना चाहिए। जैसा पवन भाई ने कहा कि भाई जिस तरह से गुरुद्वारा में नांदेड़ में चलता है लंगर, उसी तरह से एक लंगर का इंतजाम यहाँ हो, ताकि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड यहाँ से करीब है। सफ़र करने अगर कोई आता है, दरगाह शरीफ पे आता है, तो यहाँ से बिना तबरुक लेके जाना चाहिए। ऐसे सब परभनी आसों की ख्वाहिश है। और मैं परभनी जो अकुम शाह बाबा का दरबार है, यहाँ से मैं परदेसी दादा की उनसे जुड़ गया हूँ। ये हुआ साईगांव का दरगाह होगा, इन पे परभनी वासियों की सबकी श्रद्धा है और यहाँ कोई खाली हाथ जाता नहीं। इसलिए जिसको जैसी सेवा घड़े वो हिसाब से अपने अपने हिसाब से सेवा देता है। जनता को यहाँ से जितना दरगाह का डेवलपमेंट हो सके उसके लिए थोड़ा दान करना चाहिए, आना चाहिए, यहाँ लोगों को मदद करनी चाहिए। इसके माध्यम से जिसको खाना नहीं मिलता उसको खाना देना चाहिए। यही मैं जनता को आह्वान करता हूँ। जो कार्यक्रम चल रहा है संदल का, उस कार्यक्रम को दादा परदेसी साहब ने यहाँ से शुरू किया था और उनकी बेटी यहाँ पे अभी ये कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है। तो हम सब मिलकर ये कार्यक्रम यहाँ पे 40 साल से कर रहे हैं। तब से अकुम शाह बाबा के दरबार में हम सुरेश दादा परदेसी के माध्यम से पहुँचे, यहाँ पे उनकी इबादत करते और इबादत के साथ साथ जो भी सेवा हुए वो हम यहाँ पे करना चाहते हैं। ये संदल में उन्होंने हमको सबको हर बार शामिल किया। ये अकुम शाह बाबा परभनी के लिए एक वो चीज़ है जो कि पूरी कौमी एकताई का एक अंजाम देती है। और यहाँ पर आने वाला हर शख्स, हर जाति वाला अपने आप को सुकून महसूस करता है। ये सबसे बड़ी बात है। जिसको भी मौका मिल गया उसने यहाँ आने को होना, ये चीज़ देखने को होना, दरबार में हाजिरी लगाने को होना। इतना ही हमको आपके इस माध्यम से बोलना है। 40 साल से ये परंपरा शुरू है यहाँ के संदल की। छोटे से पैमाने पे शुरू हुआ था। अभी सारे लोग पप्पा जी के जो भी चाहने वाले हैं, पप्पा जी के दोस्त हैं, वो सारे साथ में होकर के, और रिजल्ट्स तो आपको पता है, हर चीज मिरेकल है यहाँ पे। मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आकर के यहाँ पे मत्था टेकना चाहिए और इनके संदल में शामिल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हर कास्ट के लोग यहाँ पे आते हैं। मेरे तरफ से नहीं, हम सब जो पप्पा जी के आसपास के लोग हैं, हम सब मिलकर इकट्ठा होकर के ये काम करते हैं। और बाबा की तरफ से ये खाना होता है, हमारे तरफ से नहीं।